हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। साथ ही हम बात करेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता क्या है। What is workers' participation in management? So, workers' participation in management refers to the participation of non-managerial employees in the decision-making process of the organization. यानी हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें काम करने वाला मैनेजरल स्टाफ ही ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जनरली जो वर्कर क्लास है या जो लेबर क्लास है उसे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अगर वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन देता है तो उसे हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहेंगे। Workers' participation in management is also known as labor participation or employee participation in management. Generally, workers' participation in management को employee participation in management भी कहा जाता है, तो कुछ जगह labor participation in management भी कहा जाता है। सो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स ऐसा एनवायरनमेंट जहां वर्कर्स को भी इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी जाए ताकि वे भी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 43A में आता है, जहां मेंशन है कि इंडस्ट्री को अपने वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि वर्कर्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, ना वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या मिशन या विज़न के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देने से क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देने के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है, जो वर्कर्स हैं अगर उन्हें मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन देता है तो वर्कर्स की जो मेंटल और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। इससे वर्कर का इंडस्ट्री से जुड़ाव होगा और उन्हें भी लगेगा कि उनके सजेशंस और डिसीजन को मैनेजमेंट कंसीडर कर रहा है। वही दूसरा, पार्टिसिपेशन से वर्कर का सेटिस्फेक्शन और जो मोटिवेशन लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा, जिससे वर्कर की सेल्फ एस्टीम नीड भी पूरी होगी। इसके अलावा वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देने से वर्कर और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में जो रिलेशंस है वो पॉजिटिव होंगे, दोनों के बीच कम्युनिकेशन और जो कोऑपरेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही इजीली सॉल्व की जा सकती है और वर्कर्स को भी ये महसूस होगा कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। इसके अलावा वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देने से इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और इंडस्ट्रियल हार्मनी भी बढ़ेगी, यानी इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल पीस रहेगी। इसके अलावा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से वर्कर्स की क्रिएटिविटी और इनोवेशन में भी बढ़ोतरी होगी, यानी वर्कर अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ और सजेशन भी मैनेजमेंट को देंगे, जिससे ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो सकती है